Assalamualaikum students, welcome to the class 7. Today I'll be teaching the same lesson, our identity from SWIX, chapter number 4. Today on our topic is the national flag. So far we know कि national flag जो है that is tri-colored, तीन colors होते हैं इसमें. It has saffron, white and green. तभी इसको तिरंगा भी कहा जाता है. एंड जो ये तिरंगा है और नेशनल फ्लैग है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पास हुआ था 3 वीक्स पहले बिफोर इंडिया केम गॉट इट्स इंडिपेंडेंस. आज़ादी से पहले 3 हफ्ता पहले जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था ऑन 22 जुलाई 1947. उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ऑन 15 अगस्त 1947 एज फ्री इंडिया. तो ये जो फ्लैग है इसको इसका जो रेशियो है इट्स एक्चुअली रेक्टेंगुलर इन शेप और इसका जो रेशियो है लेंथ और ब्रेड का दैट इज़ 3:2. और ये हॉरिजेंटली डिवाइड किया हुआ है इनटू 3 इक्वल पार्ट्स या 3 हिस्सों में, 3 स्ट्राइप्स में विच आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. पहला कलर जो है दैट इज़ सैफरन, दूसरा वाइट एंड तीसरा ग्रीन. पहला कलर जो है द फर्स्ट बैंड इट इज़ ऑन द टॉप, ऊपर के साइड से है, दैट इज़ ऑरेंज या जिसको हम सैफरन कलर भी बोलते हैं. एंड ये जो है इट इंडिकेट्स द सिंबल ऑफ रिनाउंसिएशन, वैलर एंड सैक्रिफाइस. यानी कि रिनाउंसिएशन मीन्स कि सेल्फलेसनेस, आप अपने सेल्फ को ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं. इट्स एंड वैलर मीन्स करेज, जो कि बहादुरी दिखाता है, हीरोइज्म दिखाता है. एंड सैक्रिफाइस इज़ जो कि आप the act of giving up something which you have, which you desperately want but you give up for that. So ये 3 चीज़ें हैं. ओवरऑल ये क्या दिखाता है कि आपकी बहादुरी, आप कितना बहादुर है. इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ और हिम्मती कितने हैं हम लोग, द करेज. सो दिस इज़ द फर्स्ट बैंड. सेकेंड और जो मिडल बैंड है दैट इज़ वाइट इन कलर एंड इट इंडिकेट्स पीस. पीस यानी कि अमन और ट्रूथ यानी कि सच्चाई पे चलना. विद धर्म चक्र, इसी में वो चक्र भी आता है जो कि अशोक चक्र जो है वो इसी में आ जाता है, जिसके अंदर 24 स्पोक्स हैं, 24 उसमें लाइंस आती हैं. तो जो ये दिस वाइट बैंड ये हमें बताता है कि दैट वी आर मॉरली गुड. मतलब ये वर्च्यूज़ जो हमारे साथ है इट एम्फसाइजेज इन ऑल रिलीजन. हर एक रिलीजन हमें यही सिखाता है कि दैट वी शुड फॉलो पीस एंड वी शुड फॉलो द ट्रूथ पाथ. सच्चाई का रास्ता हमें वही अपनाना चाहिए. सो वाइट कलर देयरफॉर इंस्पायर्स अस फॉर ट्रूथ एंड पीस. उसके बाद आता है ग्रीन कलर एंड विच इज़ फॉर फेथ एंड फर्टिलिटी. मीन्स कि लाइफ जो हमें बताता है कि दैट वी कैन प्रोड्यूस मोर, वी आर लिविंग एंड प्रॉस्पेरिटी यानी कि कंडीशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल. ये पूरा जो है इट रिप्रेजेंट्स द कलर ग्रीन जो कि एक लोवेस्ट स्ट्राइप है, नीचे वाली स्ट्राइप पे आता है. सो इसमें एक और चीज़ है कि इसमें नेवी ब्लू व्हील भी है दैट डिनोट्स द कंटिन्यूटी ऑफ द नेशंस प्रोग्रेस. यानी जो प्रोग्रेस हमारी जो कौम है वो कंटिन्यूसली जो आगे बढ़ रही है एंड विच इज़ डीम्ड टू बी ए बाउंडलेस एज अ ब्लू स्काई. यानी कि वो बहुत ही वसी है, जितना वसी ये पूरा आसमान है उतना ही वसी इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, इसकी जो प्रोग्रेस है हमारी कंट्री की. एंड इज़ एज फैथमलेस एज डीप ब्लू सी. इस अशोक चक्र की एक थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि जो ये सरनाथ टेम्पल है, सरनाथ टेम्पल में एक पिलर इन्होंने खड़ा किया था एम्परर अशोक ने जब वो वहाँ पे रूल कर रहे थे. तो वो इन द मेमोरी ऑफ फर्स्ट सरमन वहाँ पे दिया था, एक पहली तकरीर की होती लॉर्ड बुद्धा ने. तो वहाँ पे एक पिलर खड़ा किया हुआ था विच वॉज जो कि इन्होंने अशोका ने वो जो सरमन वहाँ पे बोला था दैट वॉज डिलीवर्ड ऑन दैट स्पॉट. तो वहाँ पे जो है द चक्रा जो है ऑफ अ नेशनल फ्लैग इज़ टेकन फ्रॉम इट इन अशोकाज पिलर. इट्स एक्चुअली द सिंबल ऑफ धर्मा. धर्म बताती है हमें. इट सिग्निफाइज द मोशन, द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मूविंग. मूविंग क्या, मूविंग लाइफ, प्रोग्रेस बताती है और डायनमिज्म.
यानी कितना पैशनेट हैं हम लोग, कितना पैशन, कितना एनर्जी है, कितना स्पिरिटेड है. तो इट ऑल्सो इंस्पायर्स अस टू मूव फॉरवर्ड फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्मा, यानी सही रास्ते पर चलना, राइचियसनेस पे चलना, एंड लीड्स द नेशन टू द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी. तो इसके अलावा हमारे लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है टू ऑफ एवरी सिटीजन कि वो अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करे, जो कि हमारे लिए रिप्रेजेंट करता है एक स्पिरिट, और ये हमारे एक ट्रेडिशन का हिस्सा है. क्योंकि नेशनल फ्लैग जो है जब भी इसको फ्लो किया जाता है, सो इट शुड नॉट बी मिस यूज इन एनी वे. किसी भी तरीके से इसको मिस यूज़ नहीं करना चाहिए. ये हमारी इज़्ज़त है. ये इसका इम्प्रॉपर या मिस यूज़ करना, it offends the sentiments of an entire humanity of our country India. So इसका डिस्प्ले होना किसी भी स्पॉट पे या किसी भी इवेंट पे, तो इट शोज़ देयर पेट्रियाटिक फीलिंग्स ऑफ लव फॉर आवर कंट्री. कहीं पे भी अगर हमारी कोई भी ओकेजन हो, कोई ऐसी तकरीब हो जहाँ पे हम अपने नेशनल फ्लैग को फ्लो करें, होइस्ट करें, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने दिल में इस चीज़ के लिए काफ़ी इज़्ज़त रखते हैं. एंड देयर आर सम डूज़ एंड डोंट्स विच वी शुड फॉलो वेन एवर नेशनल फ्लैग जो है उसके बारे में अगर हम बात करें. तो इसको एक्चुअली में डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैयानंद ने, एंड इसका रेशियो है लेंथ और ब्रेड का 3:2. आप ये चीज़ याद रखें. और जो डूज़ हैं ये कि हमें नेशनल फ्लैग को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल्स, कॉलेज वगैरह है या स्पोर्ट्स कैंपसेस हैं, उनमें हमें इनको रखना चाहिए टू रेस्पेक्ट, टू इंस्पायर द रेस्पेक्ट फॉर फ्लैग, इसकी रेस्पेक्ट के लिए. और दूसरा ये कि कोई भी प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, तो वो डिस्प्ले करे नेशनल फ्लैग ऑन ऑल डेज़, हर एक ओकेजन पे का, चाहे उनकी कोई भी सेरेमनी हो या कोई भी ओकेजन हो, तो विद फुल डिग्निटी और ऑनर, इज़्ज़त से अपना नेशनल फ्लैग को रखे वहाँ. और दूसरा ये कि जो ये है नेशनल फ्लैग, दैट शुड ऑलवेज बी टेकन डाउन इन द इवनिंग. हमेशा जब सनसेट का टाइम हो तब उसको नीचे उतारें, क्योंकि सनसेट के टाइम इट शुड बी देयर फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. सनसेट जो ही हो तो ये नेशनल फ्लैग को हम उतार सकते हैं. एंड देयर आर सम डोंट्स ऑल्सो, लाइक जो नेशनल फ्लैग है दैट शुड नॉट बी यूज फॉर कम्युनल गेन्स, या किसी क्लोथ्स या जस्ट टू प्रूव दैट वी आर इंडियंस, या कुछ और रिलीजियस इसमें, तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल हम ना करें. एंड एज़ फार एज़ पॉसिबल इट शुड बी फ्लोन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, जैसा कि मैंने आपको कहा, चाहे कोई भी कैसा भी वेदर हो. एंड फ्लैग जो है इट शुड नॉट बी इंटेंशनली अलाउड टू टच द ग्राउंड, यानी कि हमें उसको ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए इंटेंशनली, अगर हमारा कोई ऐसा इंटेंशन, कोई ख्याल आए. और नॉर इट शुड बी ट्रेल इन वाटर. इट कैन नॉट बी ड्रेप्ड ओवर एनी, मतलब कार्स पे या किसी भी बसेस वगैरह पे हम इनको नहीं लगा सकते हैं. नो अदर फ्लैग जो है कैन बी प्लेस्ड हायर दैन दिस फ्लैग, यानी किसी और का फ्लैग या कुछ और हम बंटिंग वगैरह इसके ऊपर लगा दें, तो ऐसा नहीं करना है. एंड ट्राई कलर कैन नॉट बी यूज एज फेस्टून, या इसको हम किसी ओकेजन में एज बंटिंग वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए भी नहीं कर सकते हैं यूज़ इसको. सो दैट्स ऑल अबाउट द नेशनल फ्लैग. So in our next lesson, we'll be touching the national emblem, and other national these things. Till then, Allah Hafiz.